Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. I hope you all are doing fine. उम्मीद है आप सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे. काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया, अनएक्सपेक्टेड था, इट वाज सडन एंड सॉरी फॉर दिस. लगभग एक हफ्ता हो चुका है. वी हैव नॉट डन एनीथिंग इन इंग्लिश, कुछ किया नहीं है. बट ये थोड़ी सी इरेगुलरिटी थोड़ी सी रहेगी. कुछ प्रॉब्लम्स हैं दैट आई एम फेसिंग, और उम्मीद है आप सभी उसको समझेंगे. एंड बट आई श्योर यू ऑल कि हम जल्दी ही अपना विल कंटिन्यू विद द थिंग्स. और आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. दैट वी हैव ऑलरेडी डन. टेंस किया था हमने, एंड टेंस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी मैंने सेंड कर दिया था आप लोगों को. आई होप आप सबने देखा है. नहीं देखा है तो देख लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको एक ओवरव्यू देगा कि आप लोगों ने किए हैं या नहीं, आपका टेंस एक प्रॉपर तरीके से हो गया है या नहीं. उसको ज़रूर कीजिएगा. लेट्स मूव विद आर नेक्स्ट टॉपिक. अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज़ क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. वेरी मच रिलेटेड टू टेंस. बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके पिछले टॉपिक से. टेंस से रिलेटेड है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है. अच्छा खासा टॉपिक है. ठीक है. द ईजिएस्ट वन आप कह सकते हैं. अगर आपने टेंस को अच्छे से किया है, टेंस को अगर आपने अच्छे से किया है, तो टेंस अगर आपने अच्छे से कर लिया है, तो क्वेश्चन टैग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्वेश्चन टैग में कोई दिक्कत नहीं होगी. दिस इज़ द ईजिएस्ट, द स्मॉलेस्ट टॉपिक. आज हम इसको शुरू करेंगे विद द बेसिक्स. एंड इसके बाद हम कल प्रोबेबली इसको ख़त्म भी कर देंगे, एंड विल डू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एज वेल. ठीक है. और इससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं, पूछे जाते हैं. ठीक है. अब बात यह है कि क्वेश्चन तो हमने सुना है. ये जो वर्ड है क्वेश्चन, वी आर फेमिलियर विद इट. हम अच्छे से जानते हैं इस क्वेश्चन वर्ड को. अब क्वेश्चन तो ठीक है, ये टैग क्या है? व्हाट इज न्यू इन इट? क्या है ये? अब टैग हम लोगों ने कपड़ों पे लगा हुआ देखा है. ठीक है. प्राइस टैग हो गया. ठीक है. अब ब्रांड का कोई टैग होगा. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन का कौन सा टैग होता है? सो दिस कम्स इन टू माइंड. दिमाग में आता है कि ये होता क्या है. ठीक है. तो अब जैसे टैग है, कोई एक कोई चीज़ है, उसके ऊपर एक कोई ब्रांड से रिलेटेड या प्राइस से रिलेटेड वो टैग लगा होता है. ऐसे ही जो ये क्वेश्चन है ना, दिस इज नॉट एग्जैक्टली द क्वेश्चन. ये जो टैग है क्वेश्चन का, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं है. इट इज मीन्स जनरली हम लोग इसको ना बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, से जुड़ा हुआ है ये. हम जनरली इसको बोलने में यूज करते हैं. जैसे हिंदी में अगर मैं आपसे कहूँ कि आज मौसम खराब है या नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा मौसम, आज मौसम खराब है. ये स्टेटमेंट मैंने दे दी. ठीक है. स्टेटमेंट मैंने दे दी. उसके बाद मैंने अग्रीमेंट के लिए पूछा या नहीं. मतलब मुझे ही तो नहीं ऐसा लग रहा है, आपको भी लग रहा है ना. तो मैंने सामने वाले का एग्रीमेंट जानने के लिए, सामने वाले से सहमति लेने के लिए कि वो भी मुझसे सहमति रखता है, एग्रीमेंट रखता है, उस वो जानने के लिए मैंने उसको एक उसमें एक टैग लगाया. और उसका जो पर्पस है वो आंसर नहीं है, बस एक अग्रीमेंट है. ठीक है. तो ये ना एक छोटा सा क्लोज एंडेड. मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस करवाए थे, तो उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन करवाए थे. ठीक है. ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. तो ये एक छोटा सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है. ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया आज मौसम खराब है या नहीं, तो वो जो यार नहीं था ना, ठीक है, वो बेसिकली क्या था? वो टैग था. किसका? क्वेश्चन का. क्या जानने के लिए? अग्रीमेंट जानने के लिए. ठीक है. मैंने आपको बताया जो कॉन्वर्सेशन की भाषा है, कॉन्वर्सेशन की जो लैंग्वेज है, उसमें जनरली यूज किया जाता है. ठीक है. और इसमें एक चीज तो ये होगी, द फर्स्ट पॉइंट, कि ये एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है. दूसरा, हम इसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं. टेल क्वेश्चन. जैसे मैंने बताया कि टैग टैग किसी कंप्लीट एक प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, ऐसे ही ये टेल क्वेश्चन की लगाई जाती है. किस चीज के साथ? कोई स्टेटमेंट के साथ. ठीक है. टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है इसको. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेल क्वेश्चन. ठीक है. टेल जैसे पूंछ होती है, ये सेंटेंस के साथ लगी हुई एक छोटी सी पूंछ है. ठीक है. टैग है. ठीक है. क्वेश्चन का, जिसका पर्पस क्या है? टू नो द अग्रीमेंट, टू टेक द अग्रीमेंट ऑफ द अदर पर्सन. ठीक है. दूसरा, सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है. एक्सक्यूज मी.
सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूं ही लुक्स सैड, ही लुक्स सैड, मुझे दिख रहा है कि वो सैड है, ठीक है। अब सामने वाले इंसान को लग रहा है नहीं, ये मुझे नहीं पता, तो वो जानने के लिए मैंने क्या कहा, डजंट ही, डजंट ही। मैंने हिंदी में भी आपको बताया मौसम खराब है या नहीं, मैंने पहले स्टेटमेंट पॉजिटिव बोली थी, ठीक है, और बाद में जो स्टेटमेंट बोली वो नेगेटिव। तो एक तो ये है कि एंड ऑफ द सेंटेंस के लगता है, यानी ये सेंटेंस हो गया हमारा और इसके एंड में हमने क्या लगाया, ये टैग, ठीक है। तो ये हो गया एंड ऑफ द सेंटेंस। टेल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड यानी इसका जवाब, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जो आंसर है ना वो हमें हाँ या ना में मिलेगा, हाँ या ना में, यानी यस और नो में आंसर मिलेगा, यस और नो, इसके अलावा नहीं। तो ही लुक सैड, स्टेटमेंट तो मैंने बोल दी, अब मैंने पूछा डजंट ही या नहीं, तो उसका जवाब तो हमें हाँ या ना में ही मिलेगा ना। तो ये क्या है, ये क्लोज एंडेड है, ये टेल क्वेश्चन है, ये एंड ऑफ द सेंटेंस पे लगता है। उसके बाद हमने एक और चीज इसमें देख ली कि ये क्या होता है, क्या होता है, हम ये मैंने यहां पर क्या यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या यूज किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। और यहां पर भी टेल क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज किया, यानी चाहे कुछ हो जाए, ये जो क्वेश्चन टैग है इसमें जो टेंस है, जो टेंस है सेम रहेगा, टेंस सेम रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्वालिटीज हो गई कि जो क्वेश्चन टैग होता है क्या होता है, एक छोटा सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, इसको हम टेल क्वेश्चन भी कहते हैं, एंड ऑफ द सेंटेंस लगता है और जो टेंस है वो सेम रहता है, क्या रहता है, एंड है जो वो सेम रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, हमेशा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है किसका, क्वेश्चन टैग का, सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन टैग का वो क्या है, वो हमेशा प्रोनाउन रहेगा, ऑलवेज प्रोनाउन। उसका पर्पस क्या है, ऑलवेज प्रोनाउन। अब यहां पर हमने कहा अगर यहां पर मैं लगा दूं रवि, रवि लुक्स सैड, ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ लगाया डजंट ही। तो ये जो ही है बेसिकली, जब हमने सेंटेंस में नाउन बता ही दिया, यानी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब हमने ये बता ही दिया तो यहाँ पर हम उसको रिपीट क्यों करें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन, तो जो रेपिटेशन है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोनाउन यूज करेंगे। और जो क्वेश्चन टैग है, जो ये टैग है ऑलरेडी एक कंप्लीट सेंस का एक टेल है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो कंप्लीट सेंस है उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ये टैग लगेगा और उसमें हमेशा प्रोनाउन यूज होगा। सो आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, फर्स्ट थिंग कि ये एक छोटा सा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, सेकंड थिंग हम इसको टेल क्वेश्चन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये एंड ऑफ द सेंटेंस पे लगता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें जो टेंस है वो सेम रहता है, यानी जो टेंस होगा, अगर टेंस सेंटेंस का जिसके साथ, जिस सेंटेंस के साथ ये टेल क्वेश्चन लगा हुआ है, अगर उसका सेंटेंस, अगर उसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेल भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, यानी जो टैग है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। कंटिन्यूअस है तो वो भी कंटिन्यूअस में होगा, तो टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको टेंस अच्छे से आ गए हैं तो क्वेश्चन टैग इज जस्ट अ थिंग ऑफ फ्यू मिनट्स, सिर्फ कुछ मिनट्स का काम है इसको आपके लिए एक बार करके इसको साइड में रख देना, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ एरर, किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी अगर आपने इसको एक बार अच्छे से कर लिया तो। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमेशा हम इसमें क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। इसके बाद हमने एक चीज देखी, हमने यहाँ पर डजंट यूज किया, डज नॉट यूज नहीं किया। तो इसमें आपने देखना है कि हमेशा हम इसमें क्या यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं किसी भी वर्ड की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म। तो इसको हम, इसमें हम हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शंस विल बी यूज्ड। इसमें हम डज नॉट नहीं बोलेंगे, कैन नॉट नहीं बोलेंगे, ठीक है, विल नॉट नहीं बोलेंगे, तो इसमें क्या यूज होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस विल बी यूज्ड, ठीक है। और ये कैसे बनेंगे ये मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन टैग। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कुछ समझने की जरूरत है, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स एंड यू आर डन, ठीक है। आपको कुछ चीजें बस इसमें पढ़नी है, दिमाग में रखनी है एंड योर
थिंग इज डन, आपको बार बार उसमें कोई रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है, रिपीटेडली उसको रिवाइज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यू आर डन वंस यू डू इट इन अ वेरी वेल मैनर। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया है तो आप इसको क्वेश्चंस भी अच्छे से कर ही लेंगे। तो शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, टेल क्वेश्चन है जो एंड ऑफ द सेंटेंस पे लगता है, जो टेंस है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शंस यूज किए जाएंगे, ठीक है, यानी ये शॉर्ट फॉर्म यूज की जाएंगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन टैग। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी को लेकर। चले, लेट्स मूव अहेड। आगे हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो यूज होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा, अच्छा वन मोर थिंग इज देयर इज वन मोर थिंग, मैंने लिखा था रवि लुक्स सैड, रवि लुक्स सैड डजंट ही, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये हमारा जो था ये एफर्मेटिव सेंटेंस था, एफर्मेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस था, इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह देते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव था यानी पॉजिटिव सेंटेंस था, लेकिन आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव यूज किया। क्या यूज किया है? नेगेटिव यूज किया। जो क्वेश्चन टैग है उसमें नेगेशन है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, मैंने अगर एग्रीमेंट लेना है, जैसे मैंने कहा मौसम खराब है, सेंटेंस से मैंने शुरुआत की थी, मैं उसी को लेकर चल रही हूँ। मौसम खराब है, मैं सामने वाले बंदे से ये कहकर एग्रीमेंट लूंगी कि है ना, वो तो जबरदस्ती हो गई, ठीक है, मैं यही तो पूछूंगी ना, या नहीं, मतलब तुम्हें भी ऐसा लगता है या नहीं। तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन टैग है, वो जो ये वाला सेंटेंस होगा, जो ये इससे पहले जो सेंटेंस है जिसकी पूछ बनकर ये टैग बनकर क्वेश्चन आया है, वो अगर पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो टैग है वो नेगेटिव होगा, टैग विल बी नेगेटिव, ये ध्यान रखना है आपने। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो जो टैग होगा, टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा, टैग होगा पॉजिटिव, ठीक है। जो टैग है वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं ये लिखती हूं रवि डज नॉट लुक हैप्पी, डज नॉट लुक हैप्पी, तो इसके साथ अगर मैंने ये लगाना है रवि डज नॉट लुक हैप्पी, रवि खुश नहीं दिख रहा है, तो मैं सामने वाले का अग्रीमेंट लूंगी या दिख रहा है तो कहकर। तो अब मैंने क्या कहा, सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा, तो हम सेंटेंस में लिखेंगे डज ही। क्यों लिखा, ये पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्या है, सेंटेंस है वो नेगेटिव में है। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो यहाँ पर जो टैग होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो आपने हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, इसी चीज में आपको उलझाया जाता है। और कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देती हैं, जहाँ पर हमें सोचने की जरूरत है, पर वो भी अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो यूल बी डन, उसमें भी कोई दिक्कत रहेगी नहीं। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ये है हमारा आगे क्वेश्चन टैग। अब हमने कहा था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, यानी कॉन्ट्रैक्शंस हम इसमें यूज करेंगे। अगर हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करेंगे तो उसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कॉन्ट्रैक्शंस यूज होंगे इसमें। जैसे हम लिख लेते हैं इज नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? इजंट, ठीक है। और इसके बाद आर नॉट, आरंट, ठीक है। उसके बाद है हमारा एम नॉट, इसका भी ये ध्यान रखना है आपने, एम नॉट का भी क्या बनेगा? आरंट बनेगा, एम नॉट आरंट बनेगा। कीप इट इन माइंड, ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज अ डेविएशन, ये थोड़ा सा इससे अलग है। तो आपने याद रखना है कि आर नॉट तो आरंट है ही, साथ में जो एम नॉट है वो भी क्या है? वो भी आपका ऐसे ही आरंट ही बनेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जैसे इज एम आर हो गया। अब वॉज वर कर लेते हैं। वॉज नॉट को हम क्या लिखेंगे? वॉजंट, उसके बाद वर कर लेते हैं। वर नॉट क्या बनेगा? वरंट, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है।
विल, विल प्लस नॉट क्या बनेगा? विल प्लस नॉट, सोचो, विल प्लस नॉट विल बी वॉन्ट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, ठीक है। और उसके बाद शैल प्लस नॉट क्या बनेगा? शैंट, शैल प्लस नॉट इज शैंट। उसके बाद वुड प्लस नॉट, वुड नॉट का क्या बनेगा? देखो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो विल नॉट है ये बन गया वॉन्ट, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं वुड प्लस नॉट को भी सेम वॉन्ट लिखते हैं, लेकिन वो गलत है, ठीक है। इसका बनेगा वुडंट, क्या बनेगा? वुडंट। तो कैन प्लस नॉट पता ही है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, कांट, कांट, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, रह गया आपका हैज नॉट, हैज नॉट, हैजंट, had plus not, hadn't, और must plus not, must not बनेगा mustn't, mustn't, ठीक है। कुछ चीजें जैसे हमें ये पता है is plus not isn't बनता है, aren't बनता है, am not ध्यान रखना है आपने, aren't बनता है, am plus not is aren't, ठीक है। was not wasn't, were not weren't, will not won't, will not is won't, ठीक है। would not is not would want, would not is wouldn't, shall plus not shan't, ये थोड़ा सा अलग है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। can't is very usual, तो कोई ज्यादा आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। hasn't, hadn't, ये must not, mustn't नहीं है, ठीक है, it's mustn't, ओके। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। सो आई होप आप इन बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। और सबसे स्मॉल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, हल्का सा आप ध्यान दें, यू विल बी डन। तो आपको बहुत ज़्यादा उसको उस पर एफर्ट्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बहुत बड़ा सा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें, दो तीन चीज़ें और देख लें, फिर उसके बाद देन वी विल बी डन विद फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। नेक्स्ट हम कुछ चीजें ध्यान रखें। एक तो हमने ध्यान रखा है कि जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। आपको आप कंफर्मेशन जानने के लिए, सामने वाले की इंटेंशन जान रहे हैं, अप्रूवल लेने के लिए आप क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर दिस डिस्ट्रैक्शन, आई होप यू आर गेटिंग इट, जो हम अभी कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन टैग कर रहे हैं हम, तो जो ये बेसिक्स हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। एक तो सेंटेंस, जो टेंस है आपका वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे नेहा इज टॉल, आप क्वेश्चन टैग लिखते जाइएगा, मतलब सोचते रहिए। रोहित डज नॉट
हैव अ कार। ठीक है, इनके क्वेश्चन टैग सोचते रहिए। आप इनको मीन्स डू इट, ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को के क्वेश्चन टैग साथ साथ करते रहिए, देखिए कि आप कर पाते हैं नहीं। तो आप इनमें बेसिकली जानने का पर्पस ये है कि आप है ना इसमें ये देखिए कि आप जो हमने इसके बेसिक्स किए थे वो आप कर पाते, उनको ध्यान रख के आप क्वेश्चन टैग बना पाते हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें, नेहा इज टॉल, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। तो आप सामने वाले का जानने के लिए क्या कहेंगे, जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बनेगा। ये सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि टेंस क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका जो टैग है यानी क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। यू नीड टू सी टू इट। तो अब इसमें इज थी हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या बनाएंगे, इज। और क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो जो क्वेश्चन टैग है उसमें इजंट शी यूज किया हमने किसके लिए, नेहा के लिए, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हम हमेशा क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से ना इन रूल्स को अपने मेमोरी में रिमाइंड कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पर हमने ये चीज ध्यान रखनी है। रोहित डज नॉट हैव अ कार, अब इसमें देखना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके अलावा आपने नेगेटिव सेंटेंस को यूज किया है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और डज ही यूज होगा। तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डज ही, डज ही। उसके बाद माई फादर हैज ब्रॉट अ पेन फॉर मी, माई फादर हैज ब्रॉट अ पेन फॉर मी, मैंने एक स्टेटमेंट बोली और उसके बाद मैं सामने वाले का कंफर्मेशन जान रही हूँ। देखो सेंटेंस अगर देखा जाए, हमें मेरा ये कोई पर्पस नहीं था कि मेरे फादर मेरे लिए पेन लाए हैं, ये सामने वाले का एग्रीमेंट लेने की मुझे जरूरत क्या है, ये जनरल सेंस में इसको लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई इंटेंशन है इसके पीछे। माई फादर हैज ब्रॉट अ पेन फॉर मी, तो अब यहाँ पर क्या है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ये जो टेंस है वो सेम रहेगा। तो आपको हैज ब्रॉट है यानी यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो कैसा होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये क्या आएगा, हैजंट, तो माई फादर के लिए ही, हैजंट ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, माई ब्रदर ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। इसमें आप सामने वाले का अग्रीमेंट लेने के लिए क्या कहेंगे, अब ये है क्या पॉजिटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव। और यहाँ पर देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डज। ब्रदर सिंगुलर है तो डज या डू लगती है, तो डू यहाँ पर आएगा नहीं बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो क्या आएगा, डज एंड प्लस नोट का आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो डजंट ही, ठीक है। उसके बाद है द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, आप बता रहे हैं कि जो इस स्कूल का प्रिंसिपल है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। सामने वाले का ओपिनियन जानने के लिए आप क्या कहेंगे, इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ नॉट लगा देंगे और इसकी उसको जो है इसको इज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप प्रिंसिपल ही और शी, ठीक है, एनीथिंग, तो आप इसमें ही लगाएंगे, isn't he? शिवम डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday, डिड नॉट कम टू स्कूल yesterday। अब जो आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो तो वही रहेगा, तो डिड
क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वो पॉजिटिव बनेगा। तो डिड शिवम के लिए ही प्रोनाउन यूज होना है, ठीक है। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन टैग के बेसिक्स। आज मैं आपको इतना ही करवाऊंगी, इसके जो फर्दर एडवांस्ड है वो मैं आपको कल करवा दूंगी। उम्मीद है कि कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर ही लेंगे। दैट्स माय दैट्स व्हाट आई बिलीव, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब जो आगे हम इसमें करेंगे ना, वो चीज़ें वो होंगी जो आपने अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी जो बेसिक्स है क्वेश्चन टैग के, जो आपने आपके लिए जानने जरूरी थे। अब आगे जो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो बेसिकली वो होगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है, डू इट, and if you like it then subscribe and share. Thank you so much.